अनियाओ शहर था अंबियाओ पुर। इन नफी का कलिमा है नियाओ के मानी है। इंसाफ और पुर शहर को कहते हैं, इसके मानी हुए बे। अनसाफी का शहर चुनाचे, एक गिरोह और एक चेला इस शहर में जा पहुंचे और चीजों का भाव पूछा। सबका भाव 16 सैर गेहूं भी 16 सैर चुने भी 16 सैर घी भी 16 सैर नमक भी 16 सैर गोश्त भी 16 सैर गर्ज। सबका एक ही भाव। गिरोह ने ये हाल देखकर चेले से कहा कि यहाँ से चलो, ये शहर रहने के काबिल नहीं, यहाँ खरे खोटे सब एक भाव मिलते हैं। चेला ने कहा हम तो यहाँ रहेंगे, खूब की खाएंगे, ताकत आएगी हर चंद। गिरोह ने समझाया मगर उसने एक ना मानी। खैर एक अरसा तक वहाँ रहे। इफरात से सब चीजें मिले। चेला खाकर खूब मोटा हुआ। एक दफा इत्तेफाक से ऐवान शाही पर पहुंचे। राजा के यहाँ एक मुकद्दमा पेश था। वो ये कि 2 चोर किसी मुहाजिन के यहाँ गए थे चोरी करने। नकब देकर एक बाहर पहरने पर रहा, एक अंदर गया। इस पर वो दीवार गिर पड़ी, दबकर मर गया। उसके साथी ने दावा दायर कर दिया। इसने ऐसी कमजोर दीवार बनाई थी कि वो गिर पड़ी। मुहाजिन हाजिर किया गया। इसने अज़र किया कि मेरा कसूर नहीं, मेमार ने ऐसी दीवार बनाई थी। मेमार हाजिर किया गया। इससे पूछा। इसने कहा मजदूर ने गारा पतला कर दिया था, इसने एंट को अच्छी तरह नहीं पकड़ा। मजदूर हाजिर किया गया। इससे पूछा गया। उसने कहा सिका ने पानी ज्यादा छोड़ दिया था, इसलिए गारा पतला हो गया। सफा हाजिर किया गया। उसने कहा कि सरकारी हाथी मेरी तरफ दौड़ा आ रहा था, मशक्का रहा ना, मेरे हाथ से छूट गया, इसलिए पानी ज्यादा पड़ गया। फेलबान को हाजिर किया गया। उसने कहा कि एक औरत बचता हवा जेवर पहने आ रही थी, पाजीब की झुनकार से हाथी चूक गया। वो औरत हाजिर की गई। इसने कहा कि सुनार ने पाजीब में बाजा डाल दिया था। सुनार को हाजिर किया गया। इसको कुछ जवाब ना आया। आखिर कहीं तो सिलसिला खत्म होता। ये तजवीज हवा के इस सुनार को फांसी दी जाए। इसको फांसी पर ले गए और गले में फांसी डाली। इसकी गर्दन ऐसी पतली थी कि हल्का इसके गले में बराबर ना आया। हल्का था बड़ा। उजलादार ने आकर कहा कि हल्का इसके गले में नहीं आता। इस पर यह तजवीज हवा के किसी मोटे शख्स को फांसी दे दो। तलाश हुई तो सिवाय चेला साहब के इतना मोटा और कोई ना मिला। इसको पकड़ कर ले गए। इन्होंने गुरुजी से कहा अब क्या करूं? गुरुजी ने कहा भाई ने तो पहले ही कहा था कि ये शहर रहने के काबिल नहीं, मगर तूने ना माना। अब किए को भगत। चेले ने कहा हुजूर किसी तरह बचाइए, कुछ तो कीजिए, आखिर आपका बच्चा हूँ। गिरोह ने तदबीर निकाली। आपस में झगड़ना शुरू किया। गिरोह कहे कि मुझे फांसी दो और चेला कहे कि मुझे फांसी दो। खूब झगड़े, यहाँ तक के राजा तक नौबत पहुंची। राजा ने पूछा क्या बात है? गिरोह ने कहा कि ये एक सादा है कि जो कोई इस समाज फांसी में चले तो सीधा बैकुंठ को जाए, इसलिए हम झगड़ते हैं कि फिर ऐसी साधना मिलेगी। राजा ने कहा कि फिर इससे बेहतर मौका कहाँ नसीब होगा, हमें फांसी दे दो। चुनांचे इस मनहूस को फांसी दे दी गई। ऐसे राजा को फांसी ही देना अच्छा। पाप कटा खस्कम जहां पाक। ये किस्सा था उन्नियाओपुर का। 100 बहुत से लोग मुसलमान होकर ऐसी ही सल्तनत समझते हैं। खुदा की जैसी उन्नियाओपुर की हुकूमत के कोई कायदा और कानून ही नहीं, अंधाधुंध मामला है जिसके कुछ उसूल ही नहीं। हासिल ऐसे जाहिल हुक्मरानों से बचने की अल्लाह से दुआ मांगनी चाहे। बेशक जब हुक्मरान सालेह ना हूं तो इसका असर पूरे इलाके पर पड़ता है। अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।